क्या आप जानते हैं कि चुप रहने के क्या फायदे हैं? अगर आप चुप रहने के फायदे जान जाएंगे तो आप हमेशा चुप ही रहेंगे, क्योंकि चुप रहने के फायदे बहुत सारे होते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। जब तक हम कहते नहीं हैं तब तक आप लोग सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं करते हैं। चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध और चुप रहने के 10 स्थानों की सीख। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ एक शांत जंगल में पहुंचे। जंगल के मध्य में एक सुंदर आश्रम था, जहां उन्होंने अपना डेरा डाला। बुद्ध के ज्ञान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, इसलिए लोग उनसे मार्गदर्शन पाने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन बुद्ध के पास एक युवा व्यक्ति आया, जिसका नाम आनंद था। आनंद के मन में कई सवाल थे। उसने कहा, भगवान, मैं अक्सर ऐसी स्थितियों में फंस जाता हूँ जहाँ बोलना मुझे मुश्किल में डाल देता है। कृपया मुझे बताएं कि कब चुप रहना सबसे अच्छा होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद को पास बैठने का संकेत दिया और कहा, वत्स, जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जब चुप रहना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। मैं तुम्हें 10 ऐसे अवसर बताऊंगा जब चुप रहना बेहतर होता है। 1. जब तुम्हारे शब्द किसी को आहत कर सकते हो। बुद्ध ने कहा, एक बार एक राजा मेरे पास आया। वह गुस्से में था क्योंकि उसके एक मंत्री ने उसकी आलोचना की थी। मैंने उसे बताया कि यदि आपके शब्द आग में घी डालते हैं तो चुप रहना बेहतर है। ऐसे समय में मौन सबसे बड़ी शांति ला सकता है। 2. जब तुम्हारे शब्द सच्चाई को प्रभावित नहीं कर सकते। एक बार एक साधु ने मुझसे पूछा, यदि कोई व्यक्ति सच सुनने को तैयार न हो तब क्या करें? मैंने कहा, तुम्हारे शब्दों का महत्व तब है जब सामने वाला उन्हें सुनने को तैयार हो। यदि नहीं तो मौन रहना ही सही है। 3. जब तुम्हें गुस्सा आ रहा हो। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, गुस्सा बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम्हारा मन गुस्से से भर जाए तो चुप रहो। एक बार गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। 4. जब तुम्हारे शब्द हल न निकाल सकें। एक बार 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो गया। मैंने देखा कि दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे। मैंने उन्हें शांत रहने और कुछ समय के लिए मौन धारण करने की सलाह दी। मौन ने उन्हें शांति दी और समाधान भी मिला। 5. जब तुम्हें पूरी जानकारी न हो। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने किसी अफवाह को सच मान लिया और उसे हर जगह फैलाने लगा। जब सच्चाई सामने आई तो उसे पछतावा हुआ। इसलिए यदि तुम्हारे पास पूरी जानकारी न हो तो चुप रहना ही बेहतर है। 6. जब दूसरे व्यक्ति को बोलने की आवश्यकता हो। सुनने की कला बोलने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि सामने वाला कुछ कहना चाहता है तो उसे मौका दो। मौन रहकर सुनो, तभी तुम उसे सही तरीके से समझ पाओगे। 7. जब तुम्हारे शब्द अनावश्यक हों। शब्द तभी बोलने चाहिए जब वे जरूरी हों। बिना किसी कारण के बोलना तुम्हारे व्यक्तित्व को हल्का बना सकता है। 8. जब कोई तुम्हारी बात को समझने को तैयार न हो। कभी कभी लोग तुम्हारी बातों को नहीं समझते या उन्हें समझना नहीं चाहते। ऐसे समय में बहस करने से कुछ हासिल नहीं होता। चुप रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। 9. जब तुम्हारा मन अशांत हो। अशांत मन में बोले गए शब्द अक्सर गलत दिशा में जाते हैं। यदि तुम्हारा मन शांत नहीं है तो पहले उसे शांत करो, उसके बाद ही कुछ बोलो। 10. जब समय सही न हो। हर बात के लिए सही समय होता है। यदि समय सही नहीं है तो तुम्हारे शब्द अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसे समय में चुप रहना बुद्धिमत्ता है। आनंद ने ध्यान से बुद्ध की बातों को सुना और कहा, भगवान, आपने आज मुझे बहुत महत्वपूर्ण सीख दी है। मैं इन 10 परिस्थितियों को हमेशा याद रखूंगा और चुप रहना सीखूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मौन सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं है, यह आंतरिक शांति का मार्ग है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। उस दिन के बाद आनंद ने बुद्ध की इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि मौन सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान का मार्ग है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर स्थिति के लिए शब्द आवश्यक नहीं होते। कई बार मौन सबसे सशक्त प्रतिक्रिया बन जाता है।